और वो ब्रह्मचारी थे। आप ही बताइए कि एक नास्तिक और ब्रह्मचारी की कैसे उनकी उनके लिए गलत हो सकता है कि कोई लड़की या कोई औरत उनके मंदिर में आए, तो उनके लिए कैसे गलत हो सकता है? यानी कि आप मानसिकता अयप्पा लॉर्ड अयप्पा की नहीं थी खराब, मानसिकता उन लोगों की खराब है जो इस पीरियड्स को टाइम को जो गलत मानते हैं। 11 से 50 साल तक की महिला को एंट्री इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनको पीरियड्स होते हैं। तो आप ये देखिए कि क्या उनको जो एक स्पेसिफिक टाइम होता है 3 से 4 दिन, क्या उस बीच में उनके फंडामेंटल राइट का आप साइड लाइन कर दो और फिर चौथे दिन जब उसके पीरियड्स खत्म हो जाए तो उसको इन्वोक कर दो फंडामेंटल। भी आपको इनके ग्रंथ मिलेंगे, उनमें कहीं ना कहीं जैसे मनुस्मृति देख लो आप, और जितने भी एपिक है इनके, तो कहीं ना कहीं वो महिला विरोधी थे। महिला विरोधी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको कभी भी देखा होगा सती प्रथा आपने इस धर्म में देखी होगी। सीता को जिस तरीके से आपने देखा कि वो अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उनको, तो जो हमारे सोलिसिटर भी ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 25 से लेकर 29 और 30 तक ये सब जो आर्टिकल है ये माइनॉरिटी के लिए बने हैं, रिलीजियस के लिए बने हैं। तो रिलीजन का मामला पार्लियामेंट देखता है, पार्लियामेंट पे कोई कानून मानने का हक है उसमें। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपने देखा कि सबरीमाला केस जो काफी समय से चल रहा था, जिसमें ये कहा गया कि 10 साल से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में जाना प्रतिबंध है। वहीं आपको बता दें कि 5 जजों की बेंच ने एक फैसला 2018 में सुनाया था कि महिलाओं को प्रवेश है, लेकिन उसके बाद वहां के तमाम लोग फिर से आपत्ति जताते हैं और फिर से फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सचिन सर मौजूद है, सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले में अभी क्या कुछ नया अपडेट आया है, कितना महिलाओं के लिए संविधान में जो बातें कही हैं वो उतनी अमल हो पा रही है या नहीं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार भारत में। पहला सवाल, ये जो मामला 2018 में था जिसमें प्रवेश कहीं ना कहीं ये कह दिया था कि महिलाएं जा सकती, फिर क्या ऐसा विवाद आया कि ये महिलाओं के लिए रोक फिर से लग गई? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैडम, जैसे ये आज हमने इस केस में अपेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर चीफ जस्टिस कोर्ट में 9 जजेस की बेंच में हमारे जो सीनियर है रवि प्रकाश गुप्ता, उनके साथ हमने इस मैटर में आज अपेयर किया। उन्होंने आज आर्गूमेंट भी करी। तो 2018 में ये जजमेंट हो चुकी थी इस मैटर में कि वहाँ पे महिलाओं के कोई प्रतिबंध नहीं होगा, महिलाएं वहाँ मंदिर में जा सकती है। लेकिन अब ये मामला आ जाता है रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से ये रेफरेंस में मैटर चल रहा था और 9 जजेस की बेंच इस मैटर में बैठी है और उस मामले पे वो सुन रही है अभी सभी की आर्गुमेंट्स को, सभी की दलीलें सुनी जा रही है। तो मामला इसमें ये था मैडम कि आर्टिकल जो 25 है और 26 भी है, वो ये सरकार ये कहना चाहती है कि जो ये मैटर है ये सिर्फ और सिर्फ ये मैटर पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है और उसपे सुप्रीम कोर्ट उसमें ऑर्डर नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट इसमें रूल कानून नहीं बना सकता, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो जो हमारे सोलिसिटर भी ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 25 से लेकर 29 और 30 तक ये सब जो आर्टिकल है ये माइनॉरिटी के लिए बने हैं, रिलीजियस के लिए बने हैं। तो रिलीजन का मामला पार्लियामेंट देखता है, पार्लियामेंट पे कोई कानून मानने का हक है उसमें। लेकिन सरकार तो वहीं एक तरफ ये कहती है कि महिलाओं की 33% भागीदारी और आरक्षण की बात करती है, वहीं सरकार ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो क्या सरकार के भी दो चेहरे हैं महिलाओं के लिए? नहीं मैडम, सबसे पहले जो सरकार की जो बात कर रहे हो कि आज जो भारत में जो अभी केंद्र सरकार सत्ताधारी जो रूलिंग पार्टी है उनकी जो मानसिकता है वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। और हिंदू के जितने भी आपको मैथोलॉजी मिलेगी, जितने भी इनके आपको एपिक मिलेंगे, जितने भी आपको इनके ग्रंथ मिलेंगे, उनमें कहीं ना कहीं जैसे मनुस्मृति देख लो आप, और जितने भी एपिक है इनके, तो कहीं ना कहीं वो महिला विरोधी थे। महिला विरोधी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको कभी भी देखा होगा सती प्रथा आपने इस धर्म में देखी होगी। सीता को जिस तरीके से आपने देखा कि वो अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उनको राम ने अलाउ नहीं किया। तो इनके जितने भी एपिक और जितने भी इनके पुराण हैं उनमें कहीं ना कहीं महिला विरोधी का पूरा संक्षेप हमें देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से जो भारत की जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, वो इस तरह के फैसले वो अमल में लाना चाहते हैं, इस तरह के फैसले वो सिस्टम में लाना चाहते हैं ताकि इनडायरेक्टली तरीके से मनुवाद स्टैब्लिश हो। अब आप ये देखिए कि इस मामले में ये कहा जाता है कि 11 से 50 साल तक की महिला को एंट्री इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनको पीरियड्स होते हैं। तो आप ये देखिए कि क्या उनको जो एक स्पेसिफिक टाइम होता है 3 से 4 दिन, क्या उस बीच में उनके फंडामेंटल राइट का आप साइड लाइन कर दो और फिर चौथे दिन जब उसके पीरियड्स खत्म हो जाए तो उसको इन्वोक कर दो फंडामेंटल राइट को। क्या फंडामेंटल राइट भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सीजनल तो है नहीं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे दिए जाएंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पे खींच ले जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इसमें रेज हो रहा है कि
के आर्टिकल 25 और 26, 26 और 29 कि इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है कि स्टेट उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में पैदा कर सकती है। तो आप ये देखिए कि उसमें मंदिर को और स्टेट को अपना अधिकार दे रखा कि वो उस पर कानून बना सकते हैं। अब आप ये देखिए जब प्रोफेस का मामला आता है कि एक प्रोफेस, एक रिलीजियस प्रैक्टिस होती है कि प्रोफेस कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब जो ये अयप्पा जी थे, अयप्पा जी को नास्तिक बताया गया था और वो ब्रह्मचारी थे। आप भी बताइए कि एक नास्तिक और ब्रह्मचारी की कैसे उनके लिए गलत हो सकता है कि कोई लड़की या कोई औरत उनके मंदिर में आए, तो उनके लिए कैसे गलत हो सकता है? यानी कि आप मानसिकता लॉर्ड अयप्पा की नहीं थी खराब, मानसिकता उन लोगों की खराब है जो इस पीरियड्स को टाइम को जो गलत मानते हैं। प्रोफेस का मामला आता है कि एक प्रोफेस, एक रिलीजियस प्रैक्टिस होती है कि प्रोफेस कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब जो ये अयप्पा जी थे, अयप्पा जी को नास्तिक बताया गया था और वो ब्रह्मचारी थे। आप भी बताइए कि एक नास्तिक और ब्रह्मचारी की कैसे उनके लिए गलत हो सकता है कि कोई लड़की या कोई औरत उनके मंदिर में आए, तो उनके लिए कैसे गलत हो सकता है? यानी कि आप मानसिकता लॉर्ड अयप्पा की नहीं थी खराब, मानसिकता उन लोगों की खराब है जो इस पीरियड्स को टाइम को जो गलत मानते हैं, जो उस महिलाओं को गलत मानते हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माता तो महिलाओं को माना जाता है। आप किसी भी रूप में आप ये देख लीजिए कि जो महिलाएं हैं इस सृष्टि के निर्माता के रूप में हमें उसे देखना चाहिए और उसको उसी सेंसिटिव तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जो आज की गवर्नमेंट है, आप ये देखिए कि मैं एंटर किसी मंदिर में कर रहा हूँ तो ये मेरा अधिकार है। अगर मैं उस टाइम पे अगर ये सोच रहा हूँ, जैसे मैं एक महिला की तरफ सोचूं कि मैं उस टाइम पे मैं मंदिर में जाऊंगी, ये मेरी फेथ है, ये मेरी वर्शिप है। तो कहीं ना कहीं सर सवाल अब ये खड़ा होता है कि आज जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वही हम कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 के थ्रू महिलाओं की आजादी को हनन कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैडम। जैसे कि आपने देखा होगा कि महिला बिल पर किस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना रोना पीटा। आप भी देखिए जब इन्होंने महिला बिल 2023 में पास कर दिया था, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी उस समय इनकी, जब तो उस समय इस पर विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं था। जब 2023 में ये महिला कानून ले आए थे तो अभी तक इन्होंने लागू क्यों नहीं करा? अब वो लागू हो भी गया था तो फिर डिलिमिटेशन नाम की चीज क्यों आई थी? डिलिमिटेशन नाम की जो चीज इन्होंने जो सिस्टम में लाने का ये कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो साउथ इंडिया का जो राज्य है उनको ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वहां पे अगर मेजोरिटी 888 सीट बढ़ेगी, 888 सीट के अंदर ये कहीं ना कहीं हिंदू मेजोरिटेरियन को खड़ा कर देंगे और जो भारत के जो माइनॉरिटी क्लास है, जो माइनॉरिटी वर्ग है, उसको ये क्लास कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब इनकी 888 सीट होगी, 850 सीट होगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं हिंदू मेजोरिटेरियन नहीं आएंगे और हिंदू मेजोरिटेरियन होगी तो उनको सरकार बनाने में आसानी होगी। इस तरीके से आपने अभी देखा होगा कि 2024 में इन्हें सरकार बनाना बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए उन्हें सहारा लिया नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का। तो अगर ये डिलिमिटेशन नाम पे ये बढ़ा देते हैं, सीटें बढ़ा देते हैं, तो सीटों का विस्थापन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे जो मेजोरिटी पीपल होंगे वही इस भारत पे राज करेंगे, जो माइनॉरिटी होगी उनके राइट्स का वायलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आपने सर की बातों को सुना, कहीं ना कहीं आज जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं को ये कहा जाता है कि महिलाएं देश की आधी आबादी है, लेकिन उस आधी आबादी को आज मंदिर में जाने की इजाजत नहीं होती। वही मोदी सरकार ये कहती है कि महिलाओं के लिए हम आरक्षण ला रहे हैं, महिलाओं के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन सरकार का भी ये फैसला होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हस्तक्षेप ना करे। देखना ये होगा कि ये जो फैसला है वो किस और जाता है। 9 जजों की बेंच में ये फैसला लगा हुआ है, लेकिन अभी तक एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्या महिलाएं इस देश में आज भी आजाद है या नहीं। मैं पूनम, आप देखते हैं विस्तार भारत।